गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आपके हिंदी व्याकरण से भाषा और बोली के बारे में पढ़ेंगे। भाषा चाहे कोई भी हो, उसका अपना एक विशेष महत्व और प्रभाव होता है। भाषा से उसका प्रयोग करने वाले लोगों की पहचान बनती है और भाषा का जो प्रभाव है वो तभी कायम रहता है जब उसको हम शुद्ध बोलना और लिखना सीख सके। भाषा क्या है? हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर पाते? तो बच्चों, जो भाषा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भाषा नहीं थी तो लोग इशारों से एक दूसरे को समझाते थे, चित्र बनाकर समझाते थे। ठीक है, पुराने समय में लोग चित्र बनाकर समझाते थे एक दूसरे को, पर धीरे धीरे मनुष्य को भाषा की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो बच्चों, आज जितने भी हमारे पास प्राचीन जो हमारे वेद पुराण है, जैसे हमारे पास महाभारत है, गीता है, वो क्या है? भाषा है, तभी वो लिखे गए हैं। अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम उनके बारे में आज जान पाते? तो भाषा क्या है? बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो भाषा असल में है क्या? हमारे मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उसी प्रकार दूसरे भी हमारे सामने अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या है? हमारे जीवन को सरल बनाता है। एक होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब संकेतों में समझाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस जो इशारों से जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, आगे जाने के लिए कौन सा संकेत है, रुकने के लिए कौन सा संकेत है, वेट करने के लिए कौन सा संकेत है, तो ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। पर सांकेतिक भाषा से तो गुजारा होने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए थी? कुछ ऐसी भाषा चाहिए थी एक जिसका एक लिखित रूप भी हो और मौखिक रूप भी हो, जिसको हम बोल भी सकें और लिख भी सकें, ताकि हमारे पास जितना भी जो ज्ञान है, जो पुराना जो ज्ञान है, उसके बारे में हम जान पाएँ और आगे वाली पीढ़ी को भी हम कुछ ज्ञान की जो बातें हैं वो देकर जाएं। ठीक है, तो इसके साथ ही बोली, भाषा तो हुई जिसका जो रूप है वो विशाल होता है। पूरे राष्ट्र में भाषा बोली जाती है। बोली क्या है? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली बोलने वालों की संख्या भी कम होती है। इसका एक क्षेत्रीय रूप होता है और बोली को सीखने के लिए हमें किसी व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोली को हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी से सीखते हैं। इसमें कोई साहित्य रचना भी नहीं होती। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे समाचार पत्र हैं, इसमें भी इसका रूप कम ही हमें देखने को मिलता है। तो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम आज भाषा के बारे में सीखेंगे कि असल में भाषा क्या है और इसके कितने रूप हैं। तो बच्चों, आओ समझाते हैं भाषा के बारे में। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। गगन से पर कालों वाले गुब्बारे से कालों वाले लगे आसमान में झुम झुम के काले ये हुई मौखिक भाषा। हाँ बच्चों, जो तुम कविता सुनाते हो, भाषण देते हो, वो भी मौखिक भाषा का ही रूप है। तुम क्या कर रही हो? लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना, जैसे परीक्षा देना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, लिखी हुई भाषा को समझना, वो भी क्या है? लिखित भाषा के ही रूप है।